हेलो फ्रेंड्स, माध्यमिक अकेडमी 2.0 आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी एकदम अच्छी चल रही होंगी। आपकी तैयारी को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक बार फिर से लेके आई हूँ मैं आज क्लास 10th के लिए संस्कृति में वाराणसी चैप्टर की पूरी व्याख्या। क्योंकि मैंने इसके श्लोक सारे करवा दिए हैं, जितने भी आपके इंपॉर्टेंट श्लोक थे, जीवन सूत्राणी, ये सारे करवा दिए हैं। अगर आपने वीडियो ना देखो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से देख लीजिए, या फिर हिंदी साहित्य के नाम से प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ पर जाकर देख लीजिए। और इससे पहले मैं हिंदी ग्रामर की पूरी तैयारी करवा ही चुकी हूँ और आपका साहित्य का चल रहा है। और इससे पहले वाले वीडियो में मैंने पत्रिकाएं याद करवाई थी ट्रिक से। वो वीडियो आप छोटा सा है, पर आप ट्रिक से याद करें कभी नहीं भूलेंगे, तो वो ज़रूर देखना है आपको। और वहाँ से 1-2 नंबर आपके पक्के 100% हो जाएंगे। 1-1, 2 नंबर करके आपको जाना है, ये नहीं कि 1 नंबर का तो छोड़ दो, ठीक है? ये आपको नहीं लेना है। और टेंशन तो बिल्कुल ही लेनी है, ठीक है? बिल्कुल ही नहीं लेनी है, ठीक है? आप आराम से जितना कराऊँ उतना करते जाओ। 24 से पहले पहले टेंशन, मैंने आपसे पहले भी बोला कि मुझे लेनी है कि मैं 24 से पहले किस तरह से आपका पूरा कवर करवा दूँ। तो आप घबराओ नहीं, बस आराम से टेंशन फ्री होकर पढ़ते रहो, जितना बोलते जाओ। ओरली 1-2 बार सुनते रहो, तब भी आपकी हिंदी की तैयारी अच्छी हो जाएगी। 60-65 नंबर आराम से आ जाएंगे आपके। और परसेंट आपको अच्छी लानी है, 80 से 90 के बीच में तो होने ही चाहिए आपके, क्योंकि आपको 30 नंबर प्रैक्टिकल के मिलते हैं, ठीक है? इतने परसेंट का तो आप रखना चाहिए। 90 से एबव लाते तो आपके लिए तो और ही अच्छा है। सीबीएसई बोर्ड के बच्चे 90 से एबव भी लेके आते हैं, यूपी बोर्ड के बच्चे भी आराम से लेके आते हैं। अगर आप भी अपना अच्छा एम रखेंगे तो आपकी भी बन जाएगी, बस घबराना नहीं है। जितना करूँ बस उतने करते जाओ। तो फटाफट देख लेते हैं आप। वाराणसी सुविज्ञा, इसका संदर्भ कैसे आएगा? संदर्भ पूछा आता है तो प्रस्तुत गद्यांश, गद्यांश लिखेंगे। श्लोक होता तो श्लोक लिखते हैं। हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड के वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। अब फिर यहाँ पे व्याख्या डाल के करेंगे, ठीक है? पेपर में कैसे करना है ये भी मैं आपको एक दिन पहले बता दूंगी। बस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और जितने वीडियो आए वो आपको रेगुलर देखने हैं। बेल आइकन प्रेस कर लो, जिससे आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिलता रहे। तो कैसे करेंगे अब? वाराणसी एक विख्यात प्राचीन नगरी है, ठीक है? बहुत ही फेमस प्राचीन नगरी है, लिखेंगे वाराणसी विख्यात प्राचीन नगरी। इयम विमल सलिल तरंगाएं। फिर कैसे करेंगे? ये स्वच्छ जल वाली, विमल स्वच्छ जल वाली, स्वच्छ जल की तरंगों वाली गंगा के किनारे स्थित है, ठीक है? स्वच्छ जल की तरंगों वाली गंगा के किनारे स्थित है। कूले मतलब किनारे, गंगा इससे मतलब स्थित है। अश्य घट्टाना बलयाकृति, इसके घाटों की घुमावदार, बलया मतलब घुमावदार पंक्तियां, पंक्तियां, ठीक है? आकृति वाली क्या होती है? धवलिया मतलब सफ़ेद, सफ़ेद चांदनी में बहुराजते मतलब सुंदर लगती हैं, ठीक है? आप कैसे लिखेंगे? इसके घाटों की घुमावदार पंक्तियां, ठीक है? इसके घाटों की घुमावदार आकृति वाली पंक्तियां, बलयाकृति आकृति वाली पंक्तियां चांदनी रात में सुंदर लगती हैं। ये हो गया। फिर अगणितः पर्यटका सुदूरभ्य, मतलब फिर करेंगे दूर दूर देशों से विदेशी या पर्यटक यहाँ नित्य मतलब रोज आते हैं, इत्र मतलब यहाँ आते हैं, आयंत मतलब आते हैं, ठीक है? दूर दूर से असंख्य पर्यटक यहाँ रोज आते हैं। अस्य घट्टाना शोभा, और इसके घाटों की शोभा को देखकर बहुत ही प्रशंसा करते हैं। क्या करते हैं? बहुत ही प्रशंसा करते हैं। ये हो गया। वह फिर से सुन लो। वाराणसी एक विख्यात प्राचीन नगरी है। ये स्वच्छ जल वाले, ठीक है, या स्वच्छ जल की तरंगों वाली गंगा के किनारे स्थित है। इसके घाटों की घुमावदार पंक्तियाँ या आकृति वाली पंक्तियाँ सफ़ेद या चांदनी रात में सुंदर लगती हैं। असंख्य, बहुत सारे या अनेक पर्यटक दूर दूर से यहाँ रोज आते हैं। इसके घाटों की शोभा को देखकर बहुत प्रशंसा करते हैं। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसको 2 पार्ट में आपको करवा दूंगी, एक पार्ट में नहीं, 2 पार्ट ले लेंगे, आपका पूरा वाराणसी कंप्लीट हो जाएगा। एक स्टेंजा ये करा दीजिए, बाकी 2 स्टेंजा बचेंगे वो हम नेक्स्ट पार्ट में ले लेंगे, ठीक है? मैं आपको ज़्यादा लॉन्ग नहीं रख रही इसमें वीडियो, बस 4-4-5 हाईएस्ट 10 मिनट का, जिससे आपका आप बोर भी ना हो, आपकी प्रैक्टिस चलती रहे। तो इसका संदर्भ वही रहेगा मेरा अभी करवाया था, ठीक है? सेम, बस व्याख्या सुन लो। वाराणसी प्राचीन काल से ही, गेह मतलब घर घर, प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की दिव्य ज्योति द्योतिते मतलब प्रकाशित है, ठीक है? वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर विद्या की दिव्य ज्योति प्रकाशित है। पहले लाइन हो गया। आपको चॉइस में मिलेगा श्लोक या फिर व्याख्या, आपको जो अच्छा लगे वो कर देना। श्लोक भी डेफिनेटली फंस जाएगा और ये भी। एक आधे श्लोक आपके सिलेबस में जो नहीं है, क्या पता वो अगर कोई ऐसा आ जाए जो आपका ना पढ़ा, तो उसके लिए आप ये भी
इसके लिए भी तैयार रहना आपको, ठीक है, रिस्क नहीं लेना है। आधुनिक अपि अत्र संस्कृत वाग्धारा, यहाँ पे जो आप आ का साउंड पढ़ते हैं, सततम प्रवहित, इसे कैसे लिखेंगे? अब भी यहाँ संस्कृत वाणी निरंतर, सतत मतलब लगातार या निरंतर बह रही है। वाराणसी में अभी भी संस्कृत की, क्या लिखोगे? संस्कृत की वाणी की धारा लगातार बह रही है। जनानाम ज्ञानच, फिर क्या लिखेंगे? और लोगों के ज्ञान को वर्धते मतलब बढ़ा रही है। मैंने आपको संस्कृत अनुवाद भी सिखाए, वर्धते मतलब बढ़ते हैं, आप वो भी सीख लो, आपको अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया, और लोगों के ज्ञान को बढ़ा रही है, ये हो गया। यहाँ तक कुछ भी हार्ड नहीं होता, बस एक वर्ड पकड़ना, आपको वहां से कर दो। अत्र मतलब यहाँ, ठीक है। इस समय यहाँ अनेक आचार्य, अनेक आचार उच्च कोटि के विद्वान मतलब अच्छी, मूर्धन्य मतलब उच्च कोटि के विद्वान। फिर यहाँ से वैदिक भाग में इसका क्या करेंगे? वैदिक साहित्य के अध्ययन अध्यापन, ठीक है, में लगे हुए हैं, मतलब खुद भी अध्ययन कर रहे हैं और पढ़ा भी रहे हैं, लोगों का ज्ञान बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे अनेक आचार्य उच्च कोटि के विद्वान वैदिक साहित्य के अध्ययन अध्यापन में लगे हुए हैं। ना केवल भारतीय, ना केवल भारतीय अपितु मतलब बल्कि विदेशी, ठीक है, अपितु विदेशी भी देववाणी के अध्ययन के लिए अत्र मतलब यहाँ आगन से मतलब आते हैं। निशुल्क चा और निशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं, मतलब कोई उनका पैसा या फीस नहीं लिया जाता, निशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं, ये हो गया। फिर अत्र यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ, ठीक है, ये 3 विश्वविद्यालय हैं, ये 3 विश्वविद्यालय हैं। आपके क्वेश्चन आंसर मैं आपको करवा दूंगी मेन, उसमें ये पूछा था कि वाराणसी कति विश्वविद्यालय मतलब कितने हैं, तो आपको 3 लिखना होता है, 3 विश्वविद्यालय हैं। अब 3 कौन कौन से हैं मैं आपको नाम यहाँ बता ही दिए, ऐसे पूछा नहीं है, हिंदू संस्कृत, ये हो गया। आपको देखो एक इससे मैं आपको क्वेश्चन भी आपको तैयार करवाती जा रही हूँ, एक के साथ 2-2। फिर येषु नवीनाम प्राचीन, फिर कैसे लिखोगे आप? जिनमें नवीन और प्राचीन मतलब नया और पुराना, प्राचीन ज्ञान विज्ञान के विषयों का अध्ययन चलता रहता है, प्रचलित मतलब चलता रहता है, ठीक है। जहाँ नवीन और प्राचीन ज्ञान विज्ञान का अध्ययन चलता रहता है। आई होप आपको अच्छे से आ गया होगा। बाकी के 2 स्टेंजा हम नेक्स्ट वीडियो में ले लेंगे, ये पार्ट 1 हो जाएगा, वो पार्ट 2 उसको जरूर देख लीजिए। और जीवन सूत्राणी की भी पार्ट 1 पार्ट 2 में अपलोड किया है, वो देख लीजिए, सारे श्लोक करवाए हैं मैंने अलग से। फिर इसके बाद आपका संस्कृत में पूरे 4 नंबर पक्के हो जाएंगे, ठीक है, और क्वेश्चन आंसर मैं आपको करवाई दूंगी इसके बाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।